हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांजल सर। आज नीट पेपर लीक पे बात करने आया हूँ। बेटा, मेरे को पता है 23 लाख बच्चों का दर्द कोई नहीं समझेगा, ना आंटी समझेगी, ना किसी के घर वाले समझने वाले हैं, ना कोई और समझेगा। उन बच्चों का दर्द ओनली उनके माता पिता समझ सकते हैं और वो बच्चे समझ सकते हैं। 23 लाख बच्चे समझ सकते हैं, जिनमें से 4-5 हजार को छोड़ दो जो छोटे थे, जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। उन बच्चों के अलावा 23 लाख में से जितने भी बच्चे हार्ड वर्क करे, उनका दर्द बेटा कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने इस एक दिन की एग्जाम के 3 घंटे के पेपर के लिए कितनी मेहनत करी है, वो उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। इवन बेटा मैं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि कुछ बच्चों के पास अवेलेबल रिसोर्स नहीं थे, इतने वो अमीर नहीं थे कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए। कुछ के पास अपने रूम का रेंट नहीं था, कुछ के पास बुक्स के पैसे नहीं थे, कुछ के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। कोई काम करके पढ़ रहा था, कोई दिन में काम कर रहा था, रात में पढ़ रहा था। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में बेटा बच्चे संघर्ष कर रहे थे और अपनी हार्ड वर्क को कंसिस्टेंट वे में कंटिन्यू कर रहे थे। फिर भी एक 3 घंटे का पेपर उनका कैरियर खराब कर चुका। कुछ बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे 600 प्लस, उनको मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा कि आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। इवन सोचना तो पॉजिटिव वे में ही है, लेकिन उनको इतना भी हौसला नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि मेरे को पता वो कितना टूटे हैं। कल मैंने देखा था गोवा में एक 17 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली नीट पेपर लीक की बात सुन के, और एक लखीमपुर में एक 19 साल के बच्चे ने आत्महत्या करी। उन बच्चों का क्या कसूर है? एनटीए जवाब देगा क्या? एनटीए नहीं दे सकता। इस चीज का जवाब एनटीए कभी नहीं दे सकता। वो हाई कोर्ट में ले जा सकता है, सीबीआई जांच करा सकता है, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। इवन मैं भी जवाब नहीं दे सकता बेटा। उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन रहेगा? उन बच्चों की जिम्मेदार कौन रहेगा जिन्होंने 1 साल 365 दिन जीरो से लेके अपनी मेहनत करा, अपने वो घिसा। उन परिस्थितियों में भी मेहनत करा बेटा, जिसमें ना तो मैं कर पाता, ना आप कर पाते, ना कोई और कर पाता, ना एनटीए कर पाता, ना वो ऑफिसर्स कर पाते जिन्होंने पेपर लीक कराया है बेटा। मैं एक संस्था पे सवाल नहीं उठा रहा, ना मैं एक पर्टिकुलर बच्चे पे सवाल उठा रहा। मैं बता रहा हूं कि इस पेपर लीक को, इस पेपर माफिया को रोका क्यों नहीं जा रहा। 2019 से पहले बेटा एंड नीट का पेपर कौन कराता था? सीबीएसई कराती थी। पहले नीट को क्या बोलते थे बेटा? एआईपीएमटी बोलते थे 2013 तक। उसके बाद में इसको नीट बोला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, लेकिन 2016 के बाद में इसको कंटिन्यू नीट का नेम रख दिया गया। लेकिन 2019 तक सीबीएसई ने कंडक्ट कराया, उसमें भी पेपर लीक हुए थे। सीबीएसई के पोजीशन के अंदर फर्स्ट पेपर लीक हुआ था 2004 के अंदर, आफ्टर डेट हुआ 2015 के अंदर। 2015 के अंदर हरियाणा के अंदर हुआ, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण पेपर के आंसर बता दिए गए बेटा। इवन उसके बाद में भी छोटे छोटे पेपर लीक हुए। इसके कारण सीबीएसई ने अपनी नाकामयाबी किसको सौंप दी बेटा? एनटीए को सौंप दी। और एनटीए को 2017 में स्टेब्लिश करा गया था सो डेट वो फेयरली एग्जाम कंडक्ट करा पाए, लेकिन वो फेयरली एग्जाम कंडक्ट कराने में असफल रहा। ये नाकामयाबी वो बच्चों पे क्यों थोप रहे? मेरा ये उनसे सवाल है, वो बच्चों को जवाब दे जिन्होंने गोवा में आत्महत्या करी, जिन्होंने लखीमपुर में आत्महत्या करी। उन बच्चों के माता पिता को क्या वो जवाब दे पाएंगे? कभी नहीं बेटा। वो सीबीआई जांच करा पाएंगे, जैसे पहले उसने कराई थी, सीबीएसई ने कराई थी सीबीआई जांच 2015 में, वैसे करा पाएंगे। और उसमें कुछ ही नहीं मिलेगा बेटा, रीनीट करवा देंगे, उससे ज्यादा क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। मेरा इनसे एक ही निवेदन है कि जहां भी पेपर कंडक्ट कराए, जहां भी पेपर ये बनाए, उनकी एक पर्सनल बिल्डिंग हो और वहां पे इनको आइसोलेटेड रखे। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नो तमाशा एजेंसी क्यों नहीं बन सकती? हर बार तमाशा क्यों करती है ये? एनटीए के बनने के बाद में 2024 के अंदर पेपर लीक हुआ, अब ये 2026 के अंदर लीक हुआ, और पहले भी बहुत सारे हो चुके, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया बेटा। इवन 2024 के अंदर भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ स्पेसिफिक प्लेस पे हुआ, उन्हीं स्पेसिफिक प्लेस पे एग्जाम कंडक्ट कराई। इस बार उनका भांडा फोड़ हो गया, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन मिल गए बेटा, इसलिए इस बार उनको नेशनल वाइज एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी। इस बार भी वो तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उनको इंफॉर्मेशन दी, इसलिए उन्होंने माना और बोला हम रीनीट कंडक्ट करवाएंगे। तो कितनी बार रीनीट करवाओगे?
इन 23 लाख बच्चों के भविष्य से कितनी बार खिलवाड़ करोगे आप? इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दो हमको, जवाब दो, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई देगा क्या इनका जवाब? नहीं दे सकता। तुमसे यार एक एग्जाम फेयरली कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी और फिर तुम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का टैग लिए फिरते हो। तुमको तो टैग देना चाहिए नेवर ट्रस्ट एनीमोर का। क्या एजेंसी है? इन बच्चों का दुख तुमसे कभी नहीं समझा पाएगा, जिन्होंने इन परिस्थिति में भी होके अपनी एग्जाम की जो हार्ड वर्किंग थी उसको कंटिन्यू रखा। क्या ही बोले अब आपसे? आप कभी उनको जवाब दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। उन जो 2 बच्चे मरे हैं, अभी भी कई डिप्रेशन में है, उनको आप जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते। बेटा मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा डिप्रेशन में है इस एग्जाम को लेके, वो इतना स्ट्रेस ना ले, पॉजिटिव वे में सोचे और ये सोचेगा कि इस बार मेरे 600 प्लस मार्क्स थे तो इस बार पेपर डिफिकल्ट बनाएगा मेरे अकॉर्डिंग। एनटीए इस बार उसमें इतना प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट का, सो दैट वो पेपर डिफिकल्ट बनाएगा और शेकर कराने की पूरी प्रोसेस करेगा। तो आपको बेटा जितना भी कंटेंट था रिलेटेबल, वो क्या करना है, अच्छे से कवर करना है और अपनी एग्जाम स्टडी को कंटिन्यू करना है। क्योंकि एग्जाम आज एनटीए ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून को 21 जून को क्या होगी, आपकी एग्जाम होगी और 14 जून तक, जून के सेकेंड वीक तक आपके एडमिट कार्ड डाल दिए जाएंगे। तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। कुछ ही नहीं मिलेगा बेटा, कुछ ही नहीं मिलेगा। इवन कुछ बच्चों पे एफआईआर लग जाएगी तो उनका भविष्य के साथ क्या हो जाएगा बेटा, खिलवाड़ हो जाएगा। तो मेरा तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जाए। अब कुछ बच्चों को ये बातें कड़वी लगेगी कि ये मास्टर तो गलत बात बोला, बिल्कुल नहीं बेटा। आपके करियर को लेके ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। और जिन बच्चों के 600 से कम मार्क्स आ रहे थे उनके लिए एक पॉजिटिव सेकंड स्टेप मिल गया। डेट क्या सर, क्या है? क्योंकि उन बच्चों को यह पता चल गया कि उनकी कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक वीक है, तो वो उसको इतने दिनों में, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा है, 1 मंथ और 5-7 डेज है बेटा, तो इतने दिनों में वो कवर करके आसानी से एग्जाम कर सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, दोनों बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको लेके आगे बढ़े। क्योंकि गीता में कहा गया है, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा होगा। अब बेटा हमारे हाथ में तो यही है, इसे बोलते कर्मा, इसे बोलते बेटा किस्मत। बच्चे के हाथ में इतना है मेहनत करना, यहाँ पे रोल आता है बेटा किस्मत का। तो मैं ये बोलता हूँ अब आपको वापस 1 महीने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है बेटा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इवन मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। एनटीए ने आज ऑफिशियली रिलीज करे है बेटा डेट, एडमिट कार्ड आपके सेकेंड वीक में डल जाएंगे, किसके, जून के सेकेंड वीक में। और एलिजिबिलिटी, कुछ बच्चों को ये होगी सर एलिजिबिलिटी क्या है, हम नए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। जिन्होंने 3 मई वाली एग्जाम के लिए क्या कर रखा था, अप्लाई कर रखा था, वो ही बच्चे ये एग्जाम के लिए, इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल है। कुछ बच्चों को रहेगा कि सर रिफंड मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा, रिफंड नहीं मिलेगा। ये अगले वाले रजिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड हो गया। और कुछ बच्चों के ये रहेगा सर एग्जाम सेंटर क्या होगा, तो एग्जाम सेंटर के लिए बोला कि इस बार पहले से एग्जाम सेंटर चेंज करेंगे, आप चूज कर सकते हो। क्योंकि इस बार चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बेटा इस बार इंश्योर हाई सिक्योरिटी के अंदर आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ये एनटीए का दावा है, मेरा नहीं। अब पेपर वापस से लीक हो, ये भी मैं नहीं करा, लेकिन ये एनटीए का दावा है बेटा। फर्दर, और एनटीए से बोला कि फर्दर जितनी भी डिटेल्स हो वो आपको ऑफिशियली अपने उसके जो भी हुआ रहेगा एनटीए का, उससे आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे दी जाएगी। तो मेरा तो बेटा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉजिटिव वे के अंदर लेके और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। 1 महीने के अंदर अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, खींच सकते हो। कोई प्रोटेस्ट के चक्कर में मत उतना। कुछ माता पिता को और कुछ बच्चों को ये बातें मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन बेटा इसका जिम्मेदार ना एनटीए है, ना आप हो, ना मैं। किसका, कि आप वहां पे प्रोटेस्ट में उतरोगे, आप एफआईआर लगी, वो जिम्मेदार रहेगा क्या? वो तो ऐसे कर देगा बेटा। और आपका कुछ ही नहीं होने वाला। एग्जाम के
एग्जाम देने के बारिश और जाओगे। इसलिए प्रोटेस्ट में उतरने से अच्छा है आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो और अच्छे से पढ़ो, सो देट आपका पेपर अच्छा हो बेटा। और पेपर लगने से 2-3 दिन पहले मैं आपको एक और वीडियो बता दूंगा। तो बेटा चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहेगा।